बार की जो योग दिवस की थीम है वो है योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, यानी सबकी हेल्थ के लिए, इस पूरे अर्थ के लिए योग बहुत जरूरी है। सुनील जी भी हमारे साथ हैं और रिया व्यास जी भी हमारे साथ हैं। दो योग गुरु इस वक्त स्टूडियो में हैं। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। योग दिवस की बधाई। और आप अगर आम दर्शकों को योग की तरफ आकर्षित करेंगे तो वो क्या बात होगी जो लोग योग करना शुरू करें, जो लोग करते हैं उनके लिए भी कैसे वो मेंटेन करके रखें? निधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि योग में आप ये मत समझिए कि सिर्फ आसन होते हैं और योग हो जाता है पूरा कंप्लीट। योग एक ऐसी पद्धति है कि जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और ये आज से नहीं हज़ारों साल पहले प्रूवन थी। अब बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, तो मैं आज प्राणायाम के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और करके भी दिखाइए। हाँ, चाहूंगी लोग देख पा रहे हैं आपको, वो सीख पाएंगे। जी, आप सभी लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में सुना होगा और आप जानते भी हैं और करते भी होंगे, लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली कोरिलेट करूंगा। यदि आप लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करते हैं, जिसको हम चंद्र स्वर कहते हैं, तो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो एक्टिवेट होता है, और जब राइट से करते हैं तो लेफ्ट एक्टिवेट होता है। अगर हम निरंतर लेफ्ट से ही अगर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में आपको लेके जाता है। तो जब भी आपको लगता है कि आप तनाव में हैं, तो मैं बहुत शानदार एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। जब भी आपको लगता है आप तनाव में हैं, तो आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से ब्रीद इन कीजिए, लेफ्ट से ब्रीद आउट करिए। इसको राइट को बंद कर लीजिए, क्योंकि राइट सूर्य स्वर होता है, गर्म स्वर होता है। लेफ्ट से ब्रीद इन कीजिए, लेफ्ट से ब्रीद आउट करिए। यदि आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यदि आपको लगता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन बता रहा हूँ ये चीज़ें। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद इन कीजिए, लेफ्ट से ब्रीद आउट करिए। 3 to 5 मिनट्स में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी स्ट्रेस है इमीडिएटली वो चली जाएगी। उसका रीज़न साइंटिफिकली ये है कि जब हम लेफ्ट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में हमारा शरीर चला जाता है। तो जब भी आपको लगता है आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी है, पहला तो आप ये कर सकते हैं। एक बार आप करके अगर दिखाएं। देखिए आपने क्या किया, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया, लेफ्ट से ब्रीद इन किया और फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। तो पहली इस एक्सरसाइज को आपको करना है, प्राणायाम को, इसको। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको तनाव हो, ये भी मैं साइंटिफिकली आपको बताने जा रहा हूँ। तनाव में क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। उस सूरत में आपने क्या करना है, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है, काउंटिंग 4, अपने स्टमक को बैलून नुमा फुलाना है और एक्सहेलेशन मुंह से करना है, काउंटिंग 8, डबल द एक्सहेलेशन करना है। जब हम डबल द एक्सहेलेशन क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, यंत्रवत प्रोसीजर को तोड़ देते हैं। तो जब भी आपको लगता है आपको तनाव है, आप 4 काउंट तक ब्रीद इन करिए नाक से, स्टमक को बैलून नुमा फुलाइए और मुंह से सांस को निकाल दीजिए। इसको 3 से 5 मिनट करेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे बहुत जल्दी आप डी स्ट्रेस हो जाएंगे, जब भी आपको इस तरह की समस्या हो। जी, बहुत अच्छी बात। रिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। छोटा सा कमेंट, फिर विशाखापट्टनम से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और कई लोगों के साथ एक साथ योग किया जाएगा उनके जरिए। मानसिक विकास के लिए बहुत हेल्प करता है योग। सब समझते तो है लेकिन करते कुछ ही लोग पाते हैं। तो कैसे आप प्रेरित करेंगे, क्योंकि योग दिवस है और मुझे लगता है एक दिन नहीं, हर दिन योग के लिए होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो होनी चाहिए योग के जरिए। तो कैसे मानसिक विकास बढ़ता है योग के जरिए? योगा के थ्रू हमारा बॉडी माइंड रिलैक्स होता है। जब भी हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं, हम ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। बट जस्ट लाइक अगर हमें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अगर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है, वी हैव टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड वी हैव टू जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगर हम धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे तो आप बहुत शांत फील करेंगे, आपको कोई टेंशन फील नहीं होगी और आपको रियलाइज़ होगा कि मैं किस बारे में स्ट्रेस ले रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नो। सो और बहुत योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए योगा। आप अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे 3 आसन जो आप रोज कर सकते हैं, इस आपाधापी में ऑफिस भाग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप वो 3 आसन के लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो वो कौन से हो गए अगर आप करके दिखाएं? सिंपल 3 पोस्चर्स हैं जो मेरे फेवरेट भी हैं। जी। पहला तो है बद्धकोनासन, बटरफ्लाई पोज कहते हैं उसको। जी। आप अपने सोल्स ऑफ द फीट, आप भी करिए। अच्छा, लेट्स ट्राई एंड डू दिस टुगेदर। वी ब्रिंग द सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर और हम इंटरलॉक करते हैं अपने फिंगर्स को। तितली पोज कहते हैं। हाँ, तितली आसन। ऐसे फ्लैप करते हैं अपने लेग्स को और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, स्पाइन रिलैक्स करेंगे। ये हमारे हिप ओपनिंग पोस्चर की तरह कंसिडर करा जाता है एंड इट ऑल्सो ओपन्स अप हिप जॉइंट, वेरी गुड फॉर नीज, आपके एंकल्स के लिए और स्पाइन के लिए। ओवरऑल स्ट्रेचिंग है। यस, ओवरऑल स्ट्रेचिंग।
सुबह वैसे भी अगर हम उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, बहुत टाइट होती है। अगर आप ये पॉस्चर करें रोज़, इवन इफ़ यू डू इट लाइक वो 1 या 2 मिनट के लिए रोज़ करें, तो आप स्टार्ट करेंगे, आप फील करना शुरू करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। सुबह उठ के आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील कर रही है, आपकी स्पाइन रिलैक्स है। एंड अगर कोई भी स्टमक इशूज़ हैं, डाइजेस्टिव इशूज़ हैं, धीरे 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 करके वो भी ठीक होते रहेंगे। सेकेंड वन ऑफ माई फेवरेट इज़ मलासन। यू बेसिकली सिट डाउन इन अ योगिक स्क्वाट। आपके टोज बाहर की तरफ होंगे एंड आपके जो एल्बोज हैं वो आपके इनर नीज के अगेंस्ट ऐसे प्लेस्ड होंगे और हाथ आपके प्रेयर पोजीशन में होंगे। मलासना। हाँ जी, लेट्स ट्राई एंड कुछ इसी तरह से होता है ना? हाँ जी, वेरी गुड। और अगर आप ये रोज़ प्रैक्टिस करें, अगर आप सुबह उठें और 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और मलासन में बैठ जाएं, अगर ऐसे नहीं भी बैठा जाता है, एक लो स्टूल पे बैठ सकते हैं या ब्लॉक्स के सहारे बैठ सकते हैं, तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके जो गट इशूज़ हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, वो धीरे धीरे करके एलिवेट होते रहेंगे, हटते रहेंगे, धीरे धीरे करके रिमूव होते रहेंगे। ठीक है। थर्ड ऑफ माई फेवरेट posture इज वी कम अप इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, रोल द शोल्डर्स बैक, अर्ध कटी चक्रासन, जो हर रोज़ सुबह उठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट हैंड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फिर धीरे से स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे। फिर स्लोली सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ओके, ये भी बहुत सरल है। बहुत ही सिंपल है और ये आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोमेंट यू एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा मैट सेटअप चाहिए, आपके पास कारपेट है, कुछ भी रग है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कहीं पे भी हों, आप ये 3 आसन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके Yes. से रिया जी ने बताया।